नमस्कार, न्यूज स्टेट पर पहाड़ समाचार लेकर मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी। और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करती हैं। एसटीएफ ने टॉप 50 अपराधियों की लिस्ट तैयार की है। टॉप 5 में अपराधियों में सुनील राठी, चीनू पंडित और प्रवीण बाल्मीकि का नाम है। कलीम, संजीव माहेश्वरी गैंग के सदस्यों का भी नाम इस लिस्ट में शामिल है। बदमाशों से जुड़े सफेद पोशों पर भी शिकंजा कसने की तैयारी है। बदमाशों की निगरानी के लिए टीमें भी गठित की गई हैं। तो 50 अपराधियों की लिस्ट उत्तराखंड सरकार के द्वारा, पुलिस के द्वारा तैयार की गई है, जिसमें टॉप 5 की बात करें तो सुनील राठी, चीनू पंडित और प्रवीण बाल्मीकि का नाम शामिल। इसके अलावा कलीम और संजीव माहेश्वरी गैंग के सदस्यों का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। सूबे में अब अपराधियों पर नकेल कसने के लिए एसटीएफ ने टॉप 50 कुख्यात बदमाशों की लिस्ट तैयार कर ली है। इस लिस्ट में गैंगस्टर सुनील राठी, चीनू पंडित और प्रवीण बाल्मीकि को टॉप 5 में रखा गया है। टॉप 5 अपराधियों में सुनील राठी, चीनू पंडित, प्रवीण बाल्मीकि का नाम, कलीम, संजीव माहेश्वरी गैंग के सदस्यों का नाम भी शामिल। बदमाशों से जुड़े सफेद पोशों पर कसेगा शिकंजा। बदमाशों की निगरानी के लिए टीमें भी गठित। एसटीएफ की लिस्ट में जिन बदमाशों के नाम शामिल हैं, उनमें से कई बदमाश अलग अलग जेलों में बंद हैं, लेकिन इसके बाद भी इनके गैंग के गुर्गे अब भी सक्रिय हैं, तो कई जमानत पर हैं। इन शातिरों की निगरानी के लिए टीमें भी गठित कर दी गई हैं। टीम न्यूज स्टेट। और इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में देहरादून से संवाददाता किशोर रावत हमारे साथ जुड़ गए। किशोर, 50 अपराधियों की लिस्ट जारी की गई है। किस तरह से पुलिस की तरफ से प्लान बनाए गए इन अपराधियों को पकड़ने का, साथ ही साथ इन अपराधियों के साथ में जो इनके गुर्गे हैं और इनके गैंग से सदस्य जुड़े हुए हैं, उनको लेकर किस तरह का प्लान प्रशासन की तरफ से? देखिए, ये जो लिस्ट जारी करना और उन पर इनाम घोषित बढ़ा भी सकते हैं और तलाश जारी है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड को अपराध मुक्त और इनके खौफ से मुक्त कराना है। दरअसल रियल एस्टेट और कई ऐसे कारोबार है जिसमें सीधे तौर पर ये फिरौती लेते हैं या फिर इनका पैसा लगा होता है, और या फिर इनकी एक तरह से जो परसेंटेज होता है वो इनकी तय होती है। इसको देखते हुए उधम सिंह नगर, हरिद्वार या फिर देहरादून के जो मैदानी इलाके हैं, इन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा इनकी सक्रियता है। कई ऐसे मामले हुए जिसमें इनका नाम आया है या फिर ये जेल के अंदर से बैठ के पूरा ऑपरेट कर रहे हैं। अब ऐसे में एक बड़ा एक्शन शुरू हो गया है। इन 50 अपराधियों में लिस्ट जारी की है, इनके पे इनाम भी घोषित किया जाएगा, और साथ ही जो इनके गुर्गे हैं, क्योंकि ये जेल में है और जेल से जो बाहर इनके काम करने वाले गुर्गे, उनको गिरफ्तारी शुरू की जाएगी। एक बड़ा अभियान है ये। यही वजह है कि उत्तराखंड में जो बाहर से रियल एस्टेट वाले बिजनेस कर रहे हैं या फिर कारोबारी है या फिर और कोई काम करना चाहते हैं या फिर प्रॉपर्टी का काम है, वो कहीं ना कहीं इनसे ये फिरौती लेते हैं या फिर उनको शय देते हैं कि हम रहेंगे तब आप काम कर पाओगे। तो यही वजह है कि अपराध मुक्त और खौफ मुक्त एक अभियान शुरू करने जा रही है एसटीएफ और उत्तराखंड पुलिस। इसको लेकर बड़े पैमाने पे अब कार्रवाई शुरू है, टीमें गठित की गई है। इसमें अलग से एक विजिलेंस की अलग से जो सर्विलांस लगाया जाएगा कि आखिर किससे बात करते हैं, इनमें जेल में कौन मिलने आता है, जेल से बाहर कौन किसको बात करते हैं, तो सभी चीजों पर इनकी नजर रहेगी। जी किशोर, अपराधियों की तो लिस्ट तैयार कर ली गई, लेकिन सफेद पोश जो पीछे से इन माफियाओं को, इन अपराधियों को संरक्षण देते हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई करने की तैयारी है? बिल्कुल, इन अपराधियों के हौसले इसलिए बुलंद हो जाते हैं, इनके इस तरह से ये अपने खौफ इसलिए फैला सकते हैं क्योंकि सफेद पोश इनके पीछे है। अब वो सफेद पोश कौन है, उन पे भी नजर रहेगी, न सिर्फ गुर्गों पर बल्कि सफेद पोश कौन सा उनके पर पॉलिटिकल हाथ है या फिर कौन बड़े पैसे वाले लोग इनके पीछे है, उन सब पर नजर रहेगी। और सबके लिए एक टीम गठित की गई है, लिस्टिंग की जाएगी बाकायदा। लिस्टिंग का मतलब यह होता है कि इनके पहले गुर्गे कौन है, इनके खासम खास लोग कौन है, इनका बिजनेस कहाँ लगा हुआ है, इनके पीछे व्हाइट कॉलर लोग कौन है, इनके पीछे पैसे वाले लोग कौन है। एक लिस्ट होगी, उस लिस्ट के हिसाब से तैयार किया जाएगा। सबसे बड़ी बात है, बहुत सारी ऐसी जगह सबको भी, पुलिस को भी पता है कि किस प्रॉपर्टी में किस